हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट। तो शाम में जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2004 का हिंदी का प्रश्न पत्र है जो हल किया हुआ है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे एक वीडियो दो वीडियो हमारी पहले हो चुकी है। यदि वो नहीं देखे तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। उनमें हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 86 तक। उनसे आगे की हमारी सीरीज होगी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर। पहले पर 87 से 91 निम्नलिखित पंदास को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुकर कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन, जुगती आती पलके निश्चल, चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पारा बार दृंगों में भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। चलिए, कविता हमने पढ़ ली है। इस कविता की रचयिता है कौन है? इस कविता की रचयिता सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा जी। ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता है। निर्जा से उद्धृत इस कविता का आशय क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये न जाने कि आज क्यों उनकी हृदय तंत्रियां बज नहीं रही है। इस कविता का आशय है न जाने आज क्यों उनकी हृदय तंत्री बज नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज क्यों तेरी वीणा मौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। कवित्री के बारे में यह निर्विवाद है, सत्य है कि वह सर्वोत्कृष्ट कवित्री है। साधना में दूसरी मीरा थी। छहवादियों में न होकर अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी। यह सुप्रसिद्ध छहवादी कवित्री थी। क्या होगा आंसर दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर बी, साधना में दूसरी मीरा थी। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा कवित्री के बारे में निर्विवाद सत्य है कि वह साधना में दूसरी मीरा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता क्या है? भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर 92 से 96 एक अंदाज दिया गया है, इसे पढ़कर हमें आंसर देने हैं। छोटा ही है दोस्तों, चलो पढ़ देते हैं आपके लिए। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इसे मैं व्यर्थ करके ना। इस गंदास के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सच्ची वीरता होगा। फिर वीरता का संदेश क्या है? वीरता का संदेश होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, ये वीरता का संदेश ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हमारे। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना क्यों की गई है? वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई क्योंकि दोनों क्या है? आंसर ऑप्शन स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, युद्ध, त्याग या दान? कौन सा नहीं है दोस्तों वीरता का? ये क्रोध वीरता का रूप नहीं है, जबकि युद्ध, त्याग, दान ये सभी वीरता के रूप हैं। वीरता का एक विशेष लक्षण होता है नयापन, नकल, हास्य या करुणा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये नयापन होगा, वीरता का एक विशेष लक्षण है। चलिए आगे चलते हैं। 97 से 101 में फिर अंदाज दिया गया दोस्तों।
नीचे यहाँ तक मैं कर दिया हमने छोटा एक बार में ही। समन दुष्टों की वंदना में या तो भय और रत है और यह व्यंग्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना पढ़े ही चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। पढ़ लिया होगा आपने। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है? दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। ये दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। चलिए, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दृष्ट वंदना का रहस्य है, इसमें क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये तुलसी का सभी को राम में देखना, यानी तुलसी का सभी को राम में देखना है, तुलसी के बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में ही रंग में रंग जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। उपयुक्त गंदास का शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण। फिर देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हित अनहित और अपने पराये की भावना से ऊपर उठ चुके थे। देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास जी हित अनहित और अपने पराये की भावना से ऊपर उठ चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। 101 क्वेश्चन। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को क्या है? जीवन को सरल सरस बनाता है। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को सरस बनाता है। अच्छा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रीति, हास, शोक या निर्वेद? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यति होता है। फिर किस रस का संचारी भाव उग्रता, गौरव, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गौरव, हर्ष आदि है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये वीर रस का स्थायी भाव है, गौरव, हर्ष आदि है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपयुक्त पंक्तियों में रस है कौन सा है दोस्तों? श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या शांत? आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी, ये अद्भुत रस है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, यानी अद्भुत रस दिया गया है इसमें। किस रस का संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, परंतु बसंत ऋतु आदि होते हैं? किस रस का संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये श्रृंगार रस का ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। शोभित कर नवनीत लियो, गुटूरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, उपयुक्त पंक्तियों में रस है कौन सा है? वात्सल्य रस है ना दोस्तों। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये वात्सल्य रस है। ये कृष्ण जी के बारे में गाया गया है। शोभित कर नवनीत लिए, गुटूरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, यानी कि मुख पर माखन का लेप किए हुए, उपयुक्त पंक्तियों में रस है, वात्सल्य है। अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है कौन सा? रोला, दोहा, चौपाई या कुंडलिया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये दोहा होगा। अर्धसम मात्रिक छंद है दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये अनुप्रास अलंकार होगा। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, ये अनुप्रास अलंकार दिया गया है इसमें। जहाँ शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वह निम्नलिखित अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये यमक अलंकार ही होगा।
जहाँ एक शब्द दिया गया हो लेकिन उसके अर्थ शब्दों या शब्दांशों की आवर्ती हो, लेकिन उनका अलग जो अर्थ होना उनका भिन्न होता है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, क्या है, रूपक अलंकार है ये दोस्तों। चलिए अगले पे चलते हैं हमारे। जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए। जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वह अलंकार कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह अतियुक्ति अलंकारी होगा। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? वीरगाथा, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये वीर काल रीति काल के महाकवि थे बिहारी जी। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि है? भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास जी हैं। तो तुलसी रामायण आपने पढ़ी होगी, रामचरितमानस, वो राम पर आधारित है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नमक का दुर्गा कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद जी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रेमचंद जी की कहानी है नमक का दुर्गा। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है, उसका क्या होगा? आकार प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन, पात्रों की विविधता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषय निरूपण। यानी उपन्यास और कहानी का मूल अंतर जो होता है विषय पे होता है और निरूपण होता है। दोस्तों चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 117। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सामाजिक है। प्रेमचंद जी का जो गोदान उपन्यास है। सूरदास किस काल के कवि थे? रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आधुनिक काल के। सूरदास किस काल के कवि थे? ये आधुनिक काल के कवि थे सूरदास जी। सूरदास जी आधुनिक काल के कवि। सूरदास जी भक्ति काल के होने चाहिए, लेकिन चलो चलिए नेक्स्ट। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि द्विवेदी या श्री गिरिधर द्विवेदी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री हरि द्विवेदी। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम श्री हरि द्विवेदी जी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस, जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है। प्रगति काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, या फिर प्रकृति चित्रण की, उपयुक्त में से किसी की नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भावना और गीतात्मकता की भावना होगी प्रगति काव्य में प्रधानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। जयसी की उत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है? आखिरी सलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत। जयसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। जो आपने देखा वो पद्मावत फिल्म भी बनी है, ये मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पर ही बनी है। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? स्मृति की रेखाएं रेखा चित्रकार के रचनाकार कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जो 1900 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि, झरना, आंसू या कमायनी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये चिंतामणि होगा।
जबकि झरना, आंसू, कमायनी ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के निबंध संग्रह या इनके उपन्यास हैं दोस्तों। झरना, आंसू, कमायनी। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।